देखिए भैया, हम आपको बताने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो यहां से आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छी तरीके से ध्यान दें। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जल अपघटन एवं प्रकृति के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पहला जो हुआ करता है वो आपका हुआ करता है मोनोसैकेराइड्स। पहला आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या है? मोनोसैकेराइड्स। दूसरा आपका हुआ करता है वो है ओलिगोसैकेराइड्स। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एकदम बता रहे हैं, बढ़िया तरीके से आपके बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का है, केमिस्ट्री जान लीजिए। तीसरा जो हुआ करता है वो आपका हुआ करता है पॉलीसैकेराइड्स। तीसरा जो है आपका वो क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को जो डिवाइड किया गया है वो कितने भागों? 3, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ, हर बार ये ज्यादा पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण समझाइए, तो इस ग्राफ से आप एकदम समझ जाओगे, जान लीजिएगा। अब जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनको फिर डिवाइड किया गया है, 2 प्रकार का होता है। एक हुआ करती है एल्डोस शर्करा। कौन सा हुआ करता है आपका? एक एल्डोस शर्करा। और इस एल्डोस शर्करा के ही अंतर्गत एग्जाम्पल क्या आया करता है आपका? ग्लूकोज बेस्ट एग्जाम्पल है, वैसे तो कई एग्जाम्पल होते हैं। और दूसरा इसमें हुआ करता है आपका कीटोस शर्करा। दूसरी आपकी कौन सी हुआ करती है? कीटोस शर्करा। और कीटोस शर्करा के अंतर्गत एग्जाम्पल आया किया करता है आपका फ्रक्टोस। क्या होता है? फ्रक्टोस। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? 3, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत एल्डोस शर्करा और कौन सी? कीटोस शर्करा। एल्डोस शर्करा में कौन एग्जाम्पल है? ग्लूकोज। और कीटोस शर्करा में कौन सा है? फ्रक्टोज। और जो ये ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं इनको फिर डिवाइड किया गया है। इनको डिवाइड कैसे किया गया है? यहाँ पे होता है डाइसैकेराइड्स। क्या हुआ करता है आपका? डाइसैकेराइड्स। ये ध्यान दीजिएगा। अगला हुआ करता है इसमें ट्राइसैकेराइड्स। क्या हुआ करता है आपका? ट्राइसैकेराइड्स। और अगला आपका हुआ करता है टेट्रासैकेराइड्स। ये 3 प्रकार के हुआ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स और कौन सा? टेट्रासैकेराइड्स। डाइसैकेराइड का अंतर्गत एग्जांपल आता है आपका सुक्रोज, जो आपके गन्ने में पाया जाता है। माल्टोज, जो अंकुरित बीजों में पाया जाता है। और लैक्टोज, जो दूध में पाया जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को हम लोग लैक्टोज कहा किया करते हैं, ये ध्यान दीजिए। और अगर आप सब लोग और अच्छा पढ़ रहे हो तो इसके पहले जितना भी हमने लेक्चर प्रोवाइड किया है आप उसे बढ़िया तरीके से देखें। और अभी भी जानते हो कि जो आज की न्यूज है उसके अकॉर्डिंग ये है कि 15 अक्टूबर के बाद ही आपकी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगी तभी स्कूल ओपन होगा। केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी है कि आप जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी इच्छा अनुसार स्कूल को ओपन कर सकती हैं। तो अभी भी जान लीजिएगा, आप लोगों के सामने समस्याएं हैं और आप उसको देखते हुए विधिवत तरीके से घर पे रह करके अपनी तैयारी करें, खूब जान लीजिए। और सभी बच्चों के पास एक निर्धारित टाइम टेबल होना चाहिए। जब तक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करोगे आपका मजा नहीं आएगा। और एक बात आपको बता दे रहा हूं, सब लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़ाई कीजिए विधिवत तरीके से। आप जैसे ट्राइसैकेराइड होता है, ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल होता है आपका रेफिनोस। क्या होता है आपका? रेफिनोस होता है। ये सब एग्जांपल भी इसलिए दे रहा हूं। और अगला जो एग्जांपल था इसमें एक होता है ट्राइकिनेज। क्या हुआ करता है आपका? ट्राइकिनेज। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइसैकेराइड हो गया। और पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत जो एग्जांपल आया किया करता है स्टार्च, सेलुलोज। आप लोग जानते हो कि सेलुलोज पादप कोशिका की कोशिका में सेलुलोज से बनी होती है। अगला होता है काइटिन। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का जो वाल कंकाल होता है वो काइटिन से बना होता है। हमारे आपके नाखून और ये जो आपके क्या हुआ करते हैं जानवरों के सींग होते हैं वो काइटिन से बने होते हैं। तो यहां से आप एक स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हो, पूरा का पूरा एकदम ध्यान दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट को हमने निकाल के यहां रख दिया है निचोड़ के रूप में। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सा? मोनोसैकेराइड। दूसरा ओलिगोसैकेराइड। तीसरा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स एल्डोस शर्करा, कीटोस शर्करा।
ओलिगोसैकेराइड्स के अंतर्गत डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स और कौन सा है, ट्राइकिनेज आपका जान लीजिए। और पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, स्टार्च होता है, काइटिन होता है और क्या होता है, सेलुलोज आपका। तो इस तरीके से पूरा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पहले सुन लीजिए, फिर पूरी डिटेल आपको बताएंगे। मोनो मतलब ये था एक, ये सबसे सरलतम जान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, सरलतम, और ये सबसे जटिल, जैसे शुरुआत यही से होती है ना, तो ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, दे आर कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड। और अब जल अपघटन नहीं किया जा सकता है तो ये ध्यान दीजिए, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक एल्डोज होता है, दूसरा कौन सा होता है, कीटोज। अब ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड समूह होता है उसको एल्डोज शर्करा कहते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है। और ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें कीटोनिक समूह पाया जाता है उसको हम लोग कीटोज शर्करा वाले कहा किया करते हैं। अब जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तो जान जाओगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, आपका फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। अब ओलिगोसैकेराइड, इसमें जो कार्बन की संख्या होती है इससे थोड़ा ज्यादा होती है, इसमें जान लीजिएगा 12 से लेकर के 20-22 तक करीब होती है इसमें। और ये जो होते हैं स्वाद में मीठे होते हैं। ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज चीनी मीठी होती है, दूध में भी जो मीठापन होता है ग्लूकोज लैक्टोज के कारण होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि इनकी हाइड्रोलिसिस की जा सकती है, इनकी नहीं की जा सकती है, ध्यान दीजिएगा। और जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जा सकती है तो ये टूटते किसमें है, मोनोसैकेराइड्स में, टूट जाएंगे मोनोसैकेराइड्स में। तो जब इनका जब अपघटन किया जाता है तो ये 2 मोनोसैकेराइड्स, 3 मोनोसैकेराइड, 4 मोनोसैकेराइड्स में टूट जाते हैं। अगर ये 2 मोनोसैकेराइड, डाई मतलब 2 होता है, सैकेराइड्स में शर्करा के अणु, अगर ये 2 मोनोसैकेराइड्स के अणुओं में टूट रहे हैं तो उसी को डाइसैकेराइड्स कहते हैं। 3 में टूट रहा है तो ट्राइसैकेराइड्स कहते हैं, 4 में टूट रहा है तो टेट्रासैकेराइड्स कहते हैं। तो अगर कोई डिफिनेशन कहे डाइसैकेराइड्स किसे कहते हैं, तब कुछ बच्चों क्या बोलेगा, सोचता है मोनोसैकेराइड फिर डाइसैकेराइड फिर ट्राइसैकेराइड टेट्रासैकेराइड पॉलीसैकेराइड, नहीं, पहले मोनोसैकेराइड फिर ओलिगोसैकेराइड। तो ये जो डाइसैकेराइड्स होता है इसमें ये कहा जाता है कि ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स, ध्यान दीजिए, ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स जिनका जब अपघटन किया जाए तो 2 मोनोसैकेराइड्स के अणु का निर्माण करते हैं, उनको डाइसैकेराइड्स कहते हैं। और ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स जिनका जब अपघटन किया जाए तो 3 मोनोसैकेराइड्स के अणुओं का निर्माण करेंगे। अभी आगे इसको दिखाऊंगा भी कैसे 3 बनता है, इसमें दिखाऊं कैसे 2 बनता है, सब प्रूव करूंगा। और यहाँ पे कितने बनेंगे, टेट्रा माने 4। तो अगर 4 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड्स के बना रहा है तो उसको टेट्रासैकेराइड कहा गया। लेकिन अब ऐसे जो पेंटा भी बनेगा तो इसके लिए फिर नया टर्म आ गया पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब पॉली माने बहुत, सैकेराइड्स माने शर्करा के अणु, मतलब कि ये सबसे उच्च होते हैं। वैसे भी क्लासिफिकेशन देखें सबसे उधर गए हैं और हाई मॉलिक्यूलर वेट के हुआ करते हैं। दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल। और अगर इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो बहुत अधिक संख्या में क्या कर जाती है, मोनोसैकेराइड्स के अणुओं का निर्माण कर दिया करते हैं। इसीलिए तो हम इनको क्या कहा किया करते हैं, पॉलीसैकेराइड। इसमें स्टार्च है, चावल में आपका पाया जाता है, आलू में भी पाया जाता है। तो ये सब चीजें पूरा एकदम डिटेल मैंने बता दिया। इससे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे माल्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्लूकोज किसके अंतर्गत आता है। तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी आगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम आपको मोनोसैकेराइड का एक्सप्लेनेशन पूरा बताएंगे। अभी तो केवल एकदम सारा छोटा सा बताया, फिर आपको पूरा एकदम विधेयक बताएंगे। अच्छा लगा होगा तो कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।